वेलकम बैक गाइस। तो अब हम कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 14 का क्वेश्चन सी देख लेते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फीनिक्स एक बंदा है, उसके पास n ब्लॉक्स हैं जिनकी हाइट है h1 से लेके hn, और सब सारी जो हाइट की वैल्यूज है वो लेस देन इक्वल टू x है, कोई x कोई वैल्यू है ना। और उसका एक प्लान है कि सारे जो n ब्लॉक्स हैं उनको m बॉक्सेस के अंदर वो रख देगा, मतलब m टावर्स के अंदर सारे ब्लॉक्स को रख देगा m टावर्स के अंदर, और हर टावर की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, सारे ब्लॉक्स की हाइट का सम हो जाएगी। और टावर्स ब्यूटीफुल लगे तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो टावर्स को चूज करो आप, तो उनकी जो हाइट्स का डिफरेंस है वो x से छोटा होना चाहिए, या बराबर हो तो भी चलेगा, मतलब स्ट्रिक्टली मोर देन x नहीं होना चाहिए जो किन्हीं भी दो टावर्स की हाइट का डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि अ, हम क्या अप्रोच देख लेते हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें यस और नो बताना। और अगर कर सकते हैं तो हमें वो सारे ब्लॉक को किसी ना किसी टावर में डालना है कि ये इस टावर नंबर में, इस टावर नंबर में m टावर्स है ना, तो उस हिसाब से। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल है, मतलब तो अप्रोच में जैसे मान लो कि हाँ, सबसे ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी आप लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे सबसे ऑप्टिमल अप्रोच, जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे कॉमन सेंस से जैसा ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे कम, जैसे सॉर्ट कर दो पहले तो, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, मतलब सबसे बड़ी हाइट सबसे आगे हो और सबसे छोटी पीछे, है ना। तो जो भी बड़ी हाइट है वो किसको दी जाए, जिसके पास ऑलरेडी वैल्यू सबसे कम है। जिसके पास वैल्यू कम है उसको सबसे बड़ी हाइट दी जाए, ठीक है। और फिर कुछ ऐसा करें कि यार वापस, जैसे अगली सेकंड सेकंड मोस्ट बड़ी वैल्यू किसको दी जाए, जिसकी हाइट सबसे कम है उसको ही दी जाए। तो हर वैल्यू उसी को दी जाए जिसकी जो सम है टावर का, टावर की जो हाइट्स है वो क्या है, सम है। टावर के अंदर जो हाइट है वो क्या है, ब्लॉक्स की हाइट्स का सम है। तो हर ब्लॉक उसी टावर को दिया जाए जिसका जो करंट सम है सबसे कम हो। जिस टावर का करंट सम सबसे कम है उसी को प्रेजेंट वाला जो ब्लॉक है हमारा आयथ ब्लॉक, वो दिया जाए। और हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो सबसे बड़ा किसको देंगे, जिसका करंट सम सबसे कम है। इनिशियली तो सबका करंट सम जीरो ही होगा। फिर उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा एलिमेंट किसको देंगे, अ, जिसका करंट सम सबसे छोटा होगा, जो किसी और का होगा उसको देंगे। फिर थर्ड सबसे बड़ा नंबर किसको देंगे, वो भी किसी और को देंगे। तो इस टाइप से अपन नंबर्स, मतलब इस टाइप से अपन ब्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सबसे, जैसे ये सॉर्टेड ऑर्डर, तो सबसे बड़ा उसको जिसका मिनिमम करंट सम हो, टावर विच हैज मिनिमम करंट सम, ठीक है, उसको अपन दे देंगे। इसी ऑर्डर में हर एलिमेंट को इसी तरह बांटेंगे, इन सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे बड़े को बांट रहे पहले, फिर सेकंड हाईएस्ट बड़े को बांट रहे अपन ब्लॉक को, तो वो किसको देंगे, वापस उसी को देंगे जिसकी जो मिनिमम करंट सम है वो। और ये जिसको दिया था फर्स्ट वाला एलिमेंट, उसका करंट सम बढ़ गया होगा ना अब, तो ये जो है ये अब किसी और टावर में जाएगा। इसी टाइप से हम चलेंगे। तो इसका कुछ नहीं है, बस हम अब इम्प्लीमेंटेशन सोचने वाली बात है, लेकिन उसकी भी कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे पास सेट की होती है एचटीएल में, तो बस हमें कुछ नहीं करना है। इनिशियली सेट के अंदर मैं एक पेयर डाल देता हूँ जिसके अंदर पहले तो टावर का वो करंट सम होगा, तो इनिशियली सबका जीरो होगा। और उस टावर का जो भी इंडेक्स है वो भी मैं डाल दूंगा। तो इनिशियली सबका जीरो, जैसे मान लो कि 3 टावर है तो 0 1, ये इंडेक्स में भर दूंगा सब में इनिशियली। फिर सबसे बड़ा एलिमेंट है, मान लो 100 आया, तो 100 मैंने इनिशियली तो सॉर्टेड रहेगा सेट, तो सबसे पहले यही नंबर आएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो इस वैल्यू को मैं हटा दूंगा, सेट में अपडेट कर दूंगा, 100 1 कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है लास्ट में चली जाएगी। फिर मान लो 80 आया, तो 80 मैंने यहाँ डाल दिया, फिर ये वैल्यू भी लास्ट सेकंड पे चली गई जितनी बड़ी हुई उस हिसाब से। फिर मैंने 50 डाला तो 50 यहाँ पे चली गई। तो अब फिर 3 वैल्यूज डालने के बाद अपना सेट क्या बन गया, सेट अपने आप वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो कर ही देता है। अभी मेरे पास क्या बन गया है, 50,3, 80,2 और 100,1। अब कोई नंबर दे दे कि 100 आ गया, 80 आ गया, 50, अब कोई दे दे 40, तो 40 मुझे किस में डालना चाहिए,
जिसका करंट सम सबसे मिनिमम हो, और सेट हमको ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड करके देता ही है, तो सब फर्स्ट एलिमेंट जो भी हुआ सेट में वो वही होगा जिसका करंट सम सबसे मिनिमम है। तो अब सीधी सी बात है, जैसा मैंने सेट इसी हिसाब से आपको दिखाया भी कि ये देखो भाई सेट में ये चल रहा है, तो बस अब मेरे को 40 ऐड करना है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा 50,3 की जगह 90,3 डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे ये कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड बीच में चले जाएगा। तो अभी अपना सेट जो है वो क्या हो जाएगा, 80,2, 90,3, 100,1। अब अगर नंबर आया, अभी क्या आ गया था 40 आ गया था, हाँ अभी नंबर आ गया 30। तो अभी करंट सम किस किस टावर का करंट सम सबसे कम है, ये वाले का। इसको मैं बुलाऊंगा सेट के थ्रू फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको वापस अपडेट कर दूंगा। अपडेट करके क्या लिखूंगा, 80 + 30, तो 110 हो गया ये, 110,2। वापस इसको सेट में डाल दूंगा, तो वापस ये अरेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप से मैं करूंगा, ये ग्रीडी अप्रोच टाइप का मैं कर रहा हूँ, और ये सबसे ऑप्टिमल भी है ही, क्योंकि जो सबसे कम है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एट प्रेजेंट का सबसे बड़ा नंबर मैं दे रहा हूँ। और यही बिल्कुल करेक्ट अप्रोच भी है, ग्रीडीली भी, और आप सोचो भी तो थोड़ा ये सही है ना, ये तो मतलब कॉमन सेंस टाइप का हो गया। तो बस ये मैंने किया भी है। तो अभी अपन कोड देख लेते हैं। कोड में जैसा मैंने बोला वैसा मैंने कि एक पेयर बना लिया है, फिर ताकि इंडेक्स 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 के वे में भी हमको आंसर देना है, तो मैंने एक पेयर बना लिया है। तो पेयर को फिर मैंने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेट बना दिया है, सेट भी पेयर का, वो अभी पूरा बताया था मैंने। उसके अंदर इनिशियली मैं 0,i डालूंगा, है ना, तो वो अपन ने पूरा देखा। और ये एक और इंडेक्स है कि मतलब हर एन के लिए कौन कौन सी वैल्यू पे आ गया है, वो डालने के लिए, मतलब जैसे कि सारे के लिए बताना है ना, एन एलिमेंट्स एन ब्लॉक्स है, तो हर के लिए बताना है कौन किधर गया है। तो उसके लिए मार्क वाली पोजीशन मैंने मार्क वाला एरे बना दिया कि वो बताएगा कि हर एलिमेंट कौन से ब्लॉक में गया, वो डिनोट करेगा। तो आखिरी में उसको प्रिंट करेंगे, हर एलिमेंट कौन से ग्रुप में गया है, वैसा। हाँ, तो अभी जैसा मैंने बोला सॉर्टेड है, तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। तो सबसे बड़े एलिमेंट के पास गए हम, ठीक है। तो एस के अंदर देख लिया कि एस भाई सबसे छोटा कौन है, वो निकाल के दे दे। तो वो एक पेयर में ले लिया, उसका इंडेक्स क्या है रख लिया, और उसका करंट सम क्या है वो भी रख लिया। करंट सम में क्या ऐड कर दिया, अभी वाला जो इंडेक्स है उसका फर्स्ट वैल्यू ऐड कर दिया, अभी वाला जो ब्लॉक है वो करंट सम में डाल दिया, ठीक है। और जो मार्क है, मार्क अभी मार्क किसका मार्क होना चाहिए, जो करंट ब्लॉक है उसका क्या इंडेक्स था, उसका इंडेक्स हमने सॉर्टिंग के थ्रू रख ही रखा है पेयर में। तो पी ऑफ आई डॉट सेकेंड हो गया, उसका इंडेक्स ये था। उसको कौन से हमने ग्रुप में डाला है, तो वो तो सेट के अंदर जो हमने पेयर डाला था उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो हो गया। उसका जो सेकंड एलिमेंट है इंड में डाल दिया, आई एन डी इंडेक्स में, और वो इंडेक्स मैंने चढ़ा दिया किस में, मार्क वाली वैल्यू में। मार्क और किस इंडेक्स कौन से नंबर का ब्लॉक था वो मैंने पेयर के थ्रू निकाल ही लिया, और कौन से नंबर के टावर में वो गया वो आई एन डी से मैंने निकाल लिया, बस। और इरेज कर दिया वो वाली वैल्यू। फिर मैंने बोला था मैं इरेज करूंगा, अपडेट करनी तो अपडेट कैसे करूंगा, इरेज कर दूंगा जो पहले वैल्यू थी, उसकी जगह जो नई वैल्यू है वो चढ़ा दूंगा। तो बस यहाँ पे अपने ऑपरेशन होते रहेंगे ऑप्टिमली। फिर हमें बस देखना है कि लास्ट में हमें देखना है कि जो लास्ट है, लास्ट वैल्यू जो है, मतलब सबसे बड़ा समवन है और जो सबसे छोटा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं एक्स से बड़ा तो नहीं है। अगर एक्स से बड़ा है तो मैं नो प्रिंट कर दूंगा, और एक्स से छोटा है बराबर है तो मैं यस प्रिंट कर दूंगा। और सबके इंडेक्स तो मैं मार्क कर ही रहा था कि भाई हर ब्लॉक कौन से टावर में गया है, ये मैं कर ही रहा था, स्टोर कर ही रहा था, तो बस मैंने उनको प्रिंट कर दिया। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।